पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसे तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब भर में हर किस्म के असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद लाहौर पहुंच गईं। लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद मरियम नवाज अली अल सुब वतन वापस पहुंच गईं। मरियम नवाज ने COP30 कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ब्राज़ील में 5 रोज़ तक क़याम किया। वज़ीर आला पंजाब ने अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। बसारत से महरूम अफराद का लाहौर चेरिंग क्रॉस पर धरने का 8वें रोज़ भी नाबीना अफराद की बड़ी तादाद धरने में शामिल। अपने मुतालबात पूरे होने तक धरना देने का अंदिया। मोटरवे M5 पर पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल को हादसा, 3 अफसरान शहीद। बस की टक्कर से SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासर अब्बास और UT कांस्टेबल उसामा मौका पर शहीद हो गए। बस ने पेट्रोलिंग मोबाइल को पीछे हिट किया। हफ्ते के आगाज से ही सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे का रुझान। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दुकानदार मनमर्जी की कीमतें वसूल कर रहे हैं। प्याज, टमाटर, आलू, अदरक, लहसुन सब कुछ महंगा। चिकन की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो कमी, 1 किलो 540 रुपये का हो गया। टिकटॉकर हकीम शहजाद धमकियां देने लगा। लाहौर रंग ने सवाल किया तो जाली हकीम मौश्तर हो गया। केस के गवाहान मसरूफियत की वजह से पेश न हुए। अदालत ने केस को इंतजार में रख दिया। मौसमी अमराज और डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी। सूबा भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 4000, लाहौर में तादाद 700 तक पहुंच गई। मौसमी अमराज की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। लाहौर का मौसम सर्द, दर्जा हरारत 11 डिग्री तक गिर गया। आज रात से सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई। हवा में नमी का तनासब 38% बरकरार। महकमा मौसमियात का कहना है सर्दी के पहले हिस्से में कम बारिशें होंगी। नवंबर खुश गुजरने का खदशा। दिसंबर और जनवरी में मामूल से ज़ायद बारिशें इकोसिस्टम को मुतासर कर सकती हैं। शदीद सर्दी पड़ने की पेशगोई। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें। पुलिस स्टेशंस में क्यू मैट्रिक और LCDs के गैर फाल होने का इंकशाफ। SIPS प्रोग्राम की शफाफियत, अवामी रहनुमाई और अफादियत मुतासर होकर रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्टेशंस के फ्रंट डेस्क पर LCD स्क्रीन्स नस्ब करना लाजमी था। शहरियों का शिकायत के अंदराज FIR के अजरा के अमल और टाइमलाइंस और दीगर सहूलियात से आगाह किया जा सके। आपको बताते हैं कि पुलिस स्टेशनों में क्यू मीट्रिक और LCDs के गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है। SIPS प्रोग्राम की शफाफियत, अवामी रहनुमाई और अफादियत मुतासर होकर रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क पर LCDs स्क्रीन्स नस्ब करना लाजमी था ताकि शहरियों को शिकायत के अंदराज, FIR के इजरा के अमल में टाइमलाइंस और दिगर सहूलियात से आगाह किया जा सके। मज़ीद जान लेते हैं अदरीस शेख से। जी अदरीस, बताइएगा। अदरीस शेख, अगर आप हमें सुन पा रहे तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस स्टेशंस में क्यूमेटिक और LCDs के गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ। SIPS प्रोग्राम की शफाफियत, अवामी रहनुमाई और अफवादियत मुतासिर होकर रह गई। इस सिलसिले में स्पेशल ऑडिट जो किया गया है पुलिस स्टेशन में SIPS प्रोजेक्ट के हवाले से, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पुलिस स्टेशन में अवामी सहूलत के लिए नस्ब किए गए क्यूमेट्रिक मशीन और LCD स्क्रीन की बड़ी तादाद गैर फाल पाई गई है। पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क पर LCD स्क्रीन नस्ब करना लाजिम था ताकि शहरियों को शिकायत के इंदराज, FIR के इजरा के अमल, टाइमलाइंस और दीगर सहूलियात से जो है आगाह किया जाता है। क्यूमेट्रिक मशीन का मकसद फ्रंट डेस्क पर आने वाले शहरियों को टोकन फ्राहम करके कितारों के निज़ाम को बेहतर बनाना था और फील्ड विजिट के दौरान इन सहूलियात में
शदीद खामियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुताबिक पुलिस स्टेशन में LCD स्क्रीन बंद या गैर इस्तेमाल शुदा पाई गई, जिससे शहरियों तक मालूमात की फराहमी का बुनियादी मकसद पूरा नहीं हो सका। कई मुकामात पर मशीनें मुकम्मल तौर पर खराब या गैर फाल थी, जिनका बराह रास्त असर फ्रंट डेस्क की कारकर्दगी और विजिटर मैनेजमेंट पड़ा। पुलिस स्टेशन के में जो है मशीनों के गैर फाल होने के बाद शहरियों को टोकन जारी नहीं किए जा रहे थे, जिसके नतीजे में बेतरतीबी, रश और शिकायत की यह वसूली की मुश्किलात सामने आई और खराबियों की बुनियादी वजह जो है नामुनासिब देखभाल, नाकाफी मॉनिटरिंग और सिस्टम्स की बरवक्त मरम्मत ना होना है। जी अदरीस शेख, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाज से माजरत कर ली। फाजल जज ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा और जुनेद अफजल की दरखास्तों पर भी समाज से माजरत कर ली और फाइलें चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी गई, जबकि बानी चेयरमैन PTI के केसेस तफसीलात की दरखास्त की बहाली की दरखास्त भी खारिज कर दी गई। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाज से माजरत कर ली है। फाजिल जज ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा और जुनेद अफजल की दरखास्तों पर भी समाज से माजरत कर ली है। मज़ीद जानते हैं उमर हयात से। जी उमर। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त जो है उसको ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत पर माजरत कर ली है और फ़ाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है। इस दरख्वास्त में 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया था और अदालत से इस्तदा की गई थी कि अदालत इस जो 27वीं आईनी तरमीम है उसको कलअदम करार दे और फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद रोकने के अहकाम जारी करे। फाजिल जज ने ज़ाती वजूहात की बिनाद पर इस दरख्वास्त पर समाअत से माजरत की है और फ़ाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दी है ताकि किसी और अदालत में समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया जा सके। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह जो हैं साहबजादा हामिद रज़ा, उनकी भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का NA 104 में जो शेड्यूल ज़मीनी इंतखाब का शेड्यूल जारी किया गया उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए आज फाजिल जज जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हुई, जिस पर अदालत ने फाजिल जज ने इस दरख्वास्त पर भी ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत से माजरत कर ली और फ़ाइल वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी ताकि किसी दूसरे बेंच के रूबरू समाअत के लिए इसको भी पेश किया जा सके। साहबजादा हामिद रज़ा ने हल्का NA 104 में जो इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया था उसको कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। इसके अलावा PP 98 में भी ज़मीनी इलेक्शन जो मुनक़िद कराया जा रहा है उसका जो इलेक्शन शेड्यूल है उसको भी कलअदम करार देने की जुनेद अफजल शाही की दरख्वास्त जो है वो भी आज समाअत के लिए जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हुई, जिस पर अदालत ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस दरख्वास्त पर भी समाअत से माजरत कर ली और दरख्वास्त वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी ताकि किसी दूसरी अदालत में इस दरख्वास्त को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। हल्का PP 98 जो है इसमें भी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया था उसको कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इसके अलावा एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में एक अहम केस जो बानी चेयरमैन PTI की तमाम केसेस की तफसीलात हासिल करने की दरख्वास्त थी जो गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने बवजह अदम पैरवी खारिज कर दी थी, वो उसकी बहाली के लिए दायर दरख्वास्त भी आज समाअत के लिए अदालत के रूबरू पेश की गई, समाअत के लिए पेश की गई। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू बानी चेयरमैन PTI के वकील जो है इंतज़ार पंजोता वो पेश नहीं हुए और बवजह अदम पैरवी ये दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जो है। जी उमर हयात, बहुत शुक्रिया।